हेलो एवरीवन। टुडे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ म्यूजियम प्लेस एंड व्हाट इज़ म्यूजियम सीन। बेसिकली इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि म्यूजियम प्लेस और म्यूजियम सीन होता क्या है और ये कहाँ यूज़ होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि एक रेस्टोरेंट में गेस्ट आने से पहले हमें रेस्टोरेंट को रेडी करना पड़ता है। इसमें चाहे रेस्टोरेंट का टेबल सेटअप हो या रेस्टोरेंट का एम्बियंस हो, इसका डेकोर हो, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने गेस्ट के आने से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं प्रायरली। और इसी एक्सरसाइज को डेली प्रैक्टिस करने के लिए स्टीवर्ड वेटर को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जिसको हम मेनाज कहते हैं। आई होप कि ये टर्म आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मेनाज होता क्या है। बेसिकली मेनाज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है in hotel industry manage refer to the daily activities of preparing for guests. मेनाज के अंदर बेसिकली दो टर्म्स आते हैं। म्यूजियम प्लेस हम इंग्लिश में बोलते हैं, म्यूजियम सीन भी हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि हम फ्रेंच नहीं है। बेसिकली ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच में इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूजियम प्लेस को म्यूजियम प्ला और म्यूजियम सीन को म्यूजियम सा। अब चलें म्यूजियम प्लेस क्या होता है और म्यूजियम सीन क्या होता है। म्यूजियम प्लेस का मतलब होता है पुटिंग थिंग इन अ प्लेस, पुटिंग थिंग इन अ प्लेस। के रेस्टोरेंट के अंदर जो भी गेस्ट की सर्विस के लिए यूज़ होता है, जैसा कि क्रॉकरी, कटलरी, ये तमाम चीज़ें जो भी गेस्ट की सर्विस के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनको प्रायरली एक जगह पर रखना होता है, डेकोर सिस्टम के तहत रखना होता है। तो इसमें डिफरेंट एरियाज़ ऑफ म्यूजियम प्लेस इसको हम CCG भी बोलते हैं, क्रॉकरी, कटलरी एंड ग्लासवेयर। Accordingly, crockery, cutlery, accurate complements लीलन साइज स्टेशन। ये सारी चीज़ें म्यूजियम प्लेस में आती हैं। साइज स्टेशन क्या है जी? साइज स्टेशन एक बैकबोन ऑफ द रेस्टोरेंट। इसमें सारी चीज़ें हमने एक डेकोर सिस्टम के साथ मैनेज करके प्रॉपरली वॉश करके यहाँ पे डेकोर सिस्टम के साथ जो है वो कबर्ड में रखी होती हैं, सेग्रीगेशन करके रखी हुई होती हैं, और ताकि जब गेस्ट की सर्विसेज स्टार्ट हों तो हमें ट्रबल ना हो, हम इजीली उसको यूज़ कर सकें। तो ये है जी म्यूजियम प्लेस एंड म्यूजियम प्लेस की बात होगी। ये तो हमने म्यूजियम प्लेस के बारे में बात की। अब है म्यूजियम सीन। ये क्या होता है? इसमें आप यानी म्यूजियम सा फ्रेंच वर्ड में क्या होता है, इसमें आप के रेस्टोरेंट में जितना भी डेकोर सिस्टम है वो होता है, लाइक रेस्टोरेंट की एम्बियंस मैचिंग टू द पैटर्न। उसमें आपका रेस्टोरेंट फर्नीचर आ गया, रेस्टोरेंट म्यूज़िक आ गया, रेस्टोरेंट की लाइटिंग आ गई, AC आ गई, रेस्टोरेंट के फ्लोर आ गया, रेस्टोरेंट का फ्लोर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फ्लोर की क्लीनिंग अप के लिए हम हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं कि वो फ्लोर को मॉपिंग करे, नीट एंड क्लीन करे गेस्ट के सर्विसेज के आने से पहले। रेस्टोरेंट फर्नीचर जो हमने रेस्टोरेंट के अंदर लगाया हुआ है गेस्ट को बैठने के लिए, गेस्ट की सीटिंग के लिए, तो वो अगर कहीं से टूटा फूटा है तो वो हम कारपेंट्री डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे, वो आकर रिपेयर करेंगे, उसको
प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। इसी तरह रेस्टोरेंट के अंदर लाइटिंग है, सीलिंग है, तो सीलिंग में जो लाइटिंग लगी हुई है, एलईडी लगी हुई है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं, फ्यूज़ तो नहीं है। अगर फ्यूज़ है तो उसकी एमआर करके फॉरवर्ड करके वो न्यू रिप्लेसमेंट उसमें आ जाती है। तो ये रेस्टोरेंट की जो है लाइटिंग है। एसी अगर ख़राब है रेस्टोरेंट तो कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे और एसी की मेंटेनेंस कराएंगे, वो कूलिंग करता है नहीं करता है प्रॉपर्ली, तो वो भी कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉल करके हम उसकी मेंटेनेंस कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें, म्यूज़िक अगर रेस्टोरेंट में है, अगर कॉफ़ी शॉप में है तो वहाँ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चल रहा है, अगर जापानीज़ है, थाई है, तो डिफरेंट काइंड के रेस्टोरेंट हैं, डिफरेंट म्यूज़िक वहाँ पे लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर्ली वो चेक करनी होती हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, गेस्ट के आने से पहले। तो ये जितना भी मैंने डिस्कस किया आपकी म्यूज़ियम सीन बेसिकली रेस्टोरेंट के अंदर डिकोर सिस्टम को कहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैचिंग टू द पैटर्न। तो ये जो आप सारी चीज़ें म्यूज़ियम प्लेस के बारे में आपको समझ आ गया, म्यूज़ियम सीन के बारे में आपको समझ आ गया कि ये फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच में म्यूज़ियम प्लेस को म्यूज़ियम प्ला भी कहते हैं और म्यूज़ियम सीन को म्यूज़ियम सा भी कहते हैं। ये मैं क्लियर कर लूँ, बाज़ लोगों को पता नहीं होता और वो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो ये आज इस वीडियो में आपको टोटली मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू गाइस। और रेस्टोरेंट के अंदर जो भी म्यूज़िक चल रहा होता है, इसका हमें भी पहले ख्याल रखना होता है कि काफ़ी शॉप में इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चल रहा है, इसकी थीम क्या है, इटालियन है, जापानीज़ है, ये सारी चीज़ें हमने टाइम टू कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉल करके सीडीज़ वहाँ पे रखनी पड़ती हैं, डीवीडीज़ रखनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें प्रॉपर्ली होनी चाहिए। इसके अलावा म्यूज़ियम प्लेस खाली हम लोगों ने ही नहीं करना होता, ये किचन डिपार्टमेंट ने भी करना होता है। किचन में शेफ़ ने चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती हैं, किचन उसकी कटिंग, कार्विंग, चॉपिंग, मैरिनेशन, डो फॉर ब्रेड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसने भी प्रिपरेशन करनी होती है बिफोर ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें शेफ़ को भी ऑपरेशन से पहले रेडी करके रखनी पड़ती हैं गेस्ट के आने से पहले। अगर ये तमाम चीज़ों की उन्होंने तैयारी नहीं की तो जब ये रेस्टोरेंट के अंदर गेस्ट आ जाते हैं तो फिर इनको सर्विसेज के लिए ऑर्डर देने के लिए प्रॉब्लम फेस आती है। प्रॉब्लम फेस आएगी तो वो ट्रबल होगी, गेस्ट कंप्लेन करता है और ऑर्डर टाइम पे प्रॉपर्ली नहीं मिलता और डिले होता है और गेस्ट इससे कंप्लेन करता है। तो ये शेफ़ के लिए भी म्यूज़ियम प्लेस एंड म्यूज़ियम सीन ये शेफ़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनको भी ये चीज़ें रेडी करके रखनी थी बिफोर ऑपरेशन। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं आपको वीडियो में। हाँ, इसमें यह है कि जी बेसिक कंसेप्ट ऑफ म्यूज़ियम प्लेस आपको क्लियर हो गया। हाउ टू प्रोफेशनली प्रिपेयर म्यूज़ियम प्लेस एंड एसेस ड्यूरिंग सर्विस, ये क्लियर हो गया। बेसिक प्रिपरेशन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड म्यूज़ियम प्लेस, ये क्लियर हो गया। एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूज़ियम प्लेस एंड वेरियस सर्विस पॉइंट स्टेशन किस तरह मेंटेन करते हैं। नो द फूड एंड बेवरेज इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स अंडर यूज़, वो किस तरह करते हैं। एक चीज़ रहेगी कि लीलन की मैं बात करूं तो जो डेली लीलन यूज़ करते हैं और जो डर्टी लीलन होता है वो हम कहाँ पे लेके जाते हैं और वापस फ्रेश लीलन आके टेबल पे किस तरह ले आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से हम लीलन लेके आते हैं, लॉन्ड्री रूम से फ्रेश लीलन, और डर्टी लीलन जो दिन भर यूज़ हुआ होता है वो हम हाउसकीपिंग बैग करते हैं। ये हमारे पास एक रजिस्टर होता है, उसमें हम टोटली मेंटेन करते हैं कितने नैपकिन हैं, कितने टेबल क्लॉथ हैं, कितने एप्रन हैं, कितने रनर हैं, कितने नेप्रन हैं। ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेशन करके उनको देते हैं और फिर कैलकुलेशन करके लेते हैं और फिर कस्टमर की सर्विस के लिए लेआउट बनाते हैं। और बाकी जो चीज़ें मैंने सारी डिस्कस की हैं वो पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिया गाइस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अगर आपको मेरी ये टॉपिक अच्छे लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा, आगे प्रमोट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।